Very good morning, dear students. Hi, I am Sanjay Roy. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, today we can discuss a very important topic that is belongs to aldehyde, ketone and carboxylic acid chapter, and the reaction is nothing but haloform reaction. कौन सा reaction पढ़ना जब तो today we can discuss a haloform reaction. Right? इसको और भी अच्छे नाम से जाना जाता है, that is this reaction is also called as iodoform reaction. इस reaction को और एक नाम क्या बोलते हैं? Iodoform reaction. So today we can discuss about what is the haloform reaction, what product we can get, and what is the application of that haloform reaction that we study in today's topic. We also discuss about the detailed mechanism of haloform reaction. So let's begin with the haloform reaction. So to undergo haloform reaction, there are certain conditions. If element can satisfy, or if the compound can satisfy that condition, then only it can undergo haloform reaction. So this reaction is generally given by aldehyde and ketone, but not every aldehyde or not every ketone. And this test is also used to differentiate aldehyde and ketones. ठीक है, हम लोग aldehyde और ketones को भी differentiate करने के लिए इस टेस्ट को यूज करते हैं. Even this test also given by alcohol. Alcohol भी ये टेस्ट हमको क्या देता है? पॉजिटिव टेस्ट देता है. So अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या होता है रिएक्शन, और इस रिएक्शन का आउटपुट क्या है, प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द हैलोफॉर्म रिएक्शन. सो अब हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? कौन से aldehyde? ठीक है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ एक ही aldehyde देता है. पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही aldehyde ऐसा है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, और वो कौन सा है? CH3C डबल बॉन्ड OH. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटाल्डिहाइड. So acetaldehyde is the only aldehyde which can give haloform test positive. acetaldehyde को छोड़ के बाकी कोई भी aldehyde haloform test कभी भी पॉजिटिव नहीं देते हैं. तो only acetaldehyde can give positive haloform test. अब वो क्यों होता है हम लोग देखेंगे. कीटोन में कौन सा देता है? कौन कौन से कीटोन हलोफॉर्म टेस्ट देता है? तो जो भी कीटोन जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, जो भी कीटोन जिसमें ये ग्रुप वेयर R इक्वल टू, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी एनी अल्काइल ग्रुप, और इट मे बी अराइल ग्रुप. इससे मतलब नहीं है, बट यहां पे ये रहना चाहिए. अभी हम लोग देखेंगे कभी कभी अल्कोहल्स भी हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं. कौन से अल्कोहल हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं वो भी हम लोग यहां पे डिसाइड कर सकते हैं. तो OH HR, तो भी जो भी अल्कोहल जिसका ये जनरल स्ट्रक्चर रहेगा, whatever alcohol, the alcohol which having this general structure are always give haloform reaction. फिर ये R इक्वल टू क्या रहेगा? हाइड्रोजन और एनी अल्काइल और अराइल ग्रुप. ठीक है, ये कोई भी अल्काइल या फिर क्या रह सकता है? अराइल ग्रुप रह सकता है. तो दिस अल्कोहल ऑलवेज गिव हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव. ठीक है, ये अल्कोहल हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा. राइट, अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होता है? हमने किस बेसिस पे बोले कि ये हैलोजन क्या देंगे? पॉजिटिव टेस्ट देंगे. तो उसका भी रीजन है. तो यहाँ पे कौन सा बेसिस यूज करके इस चीज को बोला गया है तो हम लोग देखते हैं. सो यहाँ पे चीज याद रखो, ये ग्रुप कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप. कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप. तो हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए कार्बोनिल ग्रुप के पास एक क्या रहना चाहिए? मिथाइल ग्रुप रहना चाहिए. इफ कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू वन मिथाइल ग्रुप, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कोई तो भी मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, फिर अल्डिहाइड हो चाहे फिर कीटोन हो, दैट अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑलवेज गिव हैलोफॉर्म. अब कीटोन की बात करें तो मैंने ये ग्रुप क्यों लिया? क्योंकि ये ग्रुप कोई भी चेंज कर सकते हैं, बट ये ग्रुप क्या रहना चाहिए? तुम्हारा मिथाइल ही रहना चाहिए. मिथाइल रहेगा तो ही हैलोफॉर्म टेस्ट देगा. अगर ये ग्रुप मिथाइल नहीं है तो हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. कीटोन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओनली मिथाइल कीटोन.
ठीक है, मिथाइल कीटोन ओनली गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। अभी अल्कोहल का कंसेप्ट क्या है, तो हमने एक चीज पढ़ा है, अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, एक तो अल्डिहाइड या फिर किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे R की जगह H रखता हूं, सपोज मैं R की जगह H रखता हूं, इसको अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं यहां से H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता हूं ऑक्सीडेशन करके, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो अल्कोहल क्यों हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, बिकॉज अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन वी कैन गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड अगर ये जनरल स्ट्रक्चर किसी अल्कोहल का है, उसको ऑक्सीडेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अल्कोहल आल्सो गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग R ग्रुप अगर लेते हैं तो भी यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा R, मींस ये कीटोन के जैसा हो गया। और पहला अगर यहाँ पे H लेते हैं तो दिस अल्कोहल लुक लाइक्स अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, एंड दैट्स व्हाई कंडीशन क्या है हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए, कि कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है उसके बगल में क्या रहना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। इफ दिस कंडीशन कैन बी satisfied means your compound can show positive हैलोफॉर्म टेस्ट, तभी वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट, अदरवाइज वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कौन कौन से, देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में बस इतना नॉलेज रहा है तो भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार क्या पूछता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, अमॉन्ग दिस व्हिच वन शो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। अब इसके लिए अल्डिहाइड का एप्लीकेशन क्या है, अब हमने क्या देखा कि अल्डिहाइड में क्या रहना चाहिए, तुम्हारा मिथाइल ग्रुप रहना चाहिए, कोई हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा, बराबर है, मिथाइल ग्रुप नहीं रहेगा, हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो मुझे कोई ऐसा अल्डिहाइड बताओ जिसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप रहता है। सो ये एक ही अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। बाकी दुनिया में कोई भी अल्डिहाइड ले लो तुम लोग, उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं रहेगा। अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लेते तो क्या रहेगा, HC डबल बॉन्ड OH। अगर हम लोग एसिड अल्डिहाइड के बाद प्रोपेनॉल्डिहाइड का लेते तो क्या रहेगा, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH। अगर हम लोग ब्यूटेनॉल्डिहाइड का लेते हैं तो क्या रहेगा, CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड OH। सर यहाँ तो CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, फिर आप कैसे बोल सकते नहीं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान में रखना है, CH3 ग्रुप मस्ट बी अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप। वो CH3 ग्रुप किसको अटैच रहना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप को ही रहना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड व्हिच कैन गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। बाकी कोई भी अल्डिहाइड हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, एंड दैट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। इस टेस्ट को हम लोग किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अल्डिहाइड। बाकी अल्डिहाइड को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो हैलोफॉर्म टेस्ट करो, अगर वो एसिटाल्डिहाइड होगा तो हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, अगर कोई दूसरा अल्डिहाइड होगा तो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन में बहुत सारे कीटोन है। अब ये एक CH3 ग्रुप रहना चाहिए, बट दूसरे तरफ हम लोग कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अल्काइल मिथाइल कीटोन और मिथाइल अल्काइल कीटोन, डिपेंड्स करता है नॉमेनक्लेचर के ऊपर, बट कार्बोनिल ग्रुप के पास एक अल्काइल ग्रुप रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये जो मैंने कीटोन ले लिया, ये कीटोन कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप के पास CH3 ग्रुप अटैच नहीं है, अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट। अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, CH3 CH2OH, अगर मुझे पूछे कि इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है कि नहीं देता है, ऑब्वियसली देगा। क्यों, इसको ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलेगा, यू जस्ट सी, यहाँ पे H, यहाँ का H, ठीक है, यहाँ से H बाहर चल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब मिथाइल ग्रुप है। राइट, इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं कि कब हमको आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो एक ही चीज इसमें याद रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में क्या रहना चाहिए, मिथाइल ग्रुप, चाहे ऑक्सीडेशन के पहले हो या फिर ऑक्सीडेशन के बाद हो। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद अगर ऐसा केस बनता है तो वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, ऐसा केस नहीं बनता है तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, एक अल्कोहल का एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे।
सपोज मैं लेता हूं CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। अब मैं पूछा कि यह अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद यह हाइड्रोफॉर्म देगा, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ का हाइड्रोजन H2 निकाल दो, क्या बचेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 नहीं देगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप इसके पास प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शन। कंडीशन क्या होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। फॉर अल्कोहल ऑक्सीडेशन होने के बाद ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन बनना चाहिए जिसके बगल में क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है उसको देखेंगे, और यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। So next we just take one example here. I can take the example of ketone. इस ketone को क्या नाम बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे it is called as acetone। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, acetone बोलते हैं। So इस रिएक्शन में क्या होता है, when acetone reacted with sodium hypohalite। अभी hypohalite मतलब यहाँ पे X, अब मैंने यहाँ पे आयोडीन ले लिया करके इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड, राइट। तो when acetone reacted with sodium hypoiodide, राइट। नाउ इसको जब हम लोग क्या करेंगे, हीट, ये सिंबॉलिक इसका तुम्हारा हीट को हम लोग और एक नाम क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लक्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्लक्स भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन को हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, उसको रिफ्लक्स करेंगे, इट कैन गिव येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयोडोफॉर्म। ओके, हैलोफॉर्म क्योंकि हमने हैलोफॉर्म क्यों बोले, क्योंकि जनरल हमने हैलोजन यूज करना है, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे स्पेशली हमने क्या यूज किया, आयोडीन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, राइट। सो अब क्या बोला मैंने, व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन, हमने यहाँ पे एसीटोन रिएक्टेड विद सोडियम हाइपोआयोडाइड ऑन हीटिंग, इट कैन फॉर्म आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, CHI3, ठीक है, सॉरी CHI3, इट इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट कैन फॉर्म आयोडोफॉर्म। साथ में क्या मिलेगा हमको, CH3। पहले रिएक्शन को देख लो, O माइनस Na+, तो क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट। क्या मिला हमको, सोडियम एसीटेट, प्लस यहाँ पे क्या मिला हमको, आयोडोफॉर्म CHI3। ये क्या रहता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्लस क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, प्लस क्या मिलेगा, we just obtain 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, राइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सारे रिएक्शन में ये जो मैंने मिथाइल ग्रुप की बात की, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, बट आयोडोफॉर्म रिएक्शन में ये जो मिथाइल ग्रुप है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म। मिथाइल ग्रुप इसमें कन्वर्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोडोफॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रहेगा तो ही आयोडोफॉर्म तैयार होगा, और यहाँ पे जो भी हमको एसिटेट मिला है या फिर जो भी हमको सॉल्ट ऑफ एसिड मिला है, दैट सॉल्ट ऑफ एसिड कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम लेस। तो यहाँ पे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम, और जो भी हमको सॉल्ट मिला उसमें कितने कार्बन, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है, अब ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है, ये हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। ये इंटरनली रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, एंड दैट्स व्हाई दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज इन सीटू जनरेशन। मैंने पहले वीडियोस में तुमको बताया कि इन सीटू जनरेशन मतलब क्या होता है, द रिएजेंट व्हिच कैन जनरेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो कंज्यूम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज इन सीटू। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है, इट कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। इसके यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड हम लोग यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन को याद कैसे रखना है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल यूज करता हूँ,
ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं, ये यूज होता है। तो कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, पहले इसको मैकेनिज्म देखेंगे, फिर उसको शॉर्ट में हम लोग कैसे याद रख सकते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे, राइट। सो अगर मैं इसका मैकेनिज्म तुमको समझाता हूं तो मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान से देखो क्या होता है। मैकेनिज्म अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग एसीटोन लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड को CH, ये हमने एसीटोन लिया है, ठीक है, दिख रहा है सबको, यस, राइट। अब ये एसीटोन में ये जो कार्बन है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, एंड यहाँ का जो हाइड्रोजन रहता है, अगर मैं CH लिखता हूं तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे OH माइनस। अब OH माइनस कहां से आया, ध्यान से देखो, ये NaOH का जो है इसका OH माइनस सबसे पहले रिएक्ट करता है, दिस OH माइनस एक्ट एज ए बेस, ये OH माइनस यहाँ से क्या कर लेगा, H प्लस आयन ले लेगा। अगर यहाँ से H प्लस आयन लेगा, OH और H यहाँ से क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, बराबर है। यहाँ पे क्या निकलेगा, पहले स्टेप में we can get CH3C double bond CH2 minus, क्या मिला मुझे anion। देन ये जो anion मिला है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन, क्योंकि हमने NH के साथ क्या लिया, आयोडीन लिया हुआ है। अब ये जो आयोडीन है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको रिफ्लक्स करूंगा, हीट करना जरूरी है, देखो हीट करते रहो, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एनायन है CH2 माइनस, इट जस्ट टेक आयोडीन और ए इलेक्ट्रॉन पे इस पे शिफ्ट हो जाएगा इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा तो इस साइड पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। CH2 आयोडीन को लेके क्या बनाएगा यहाँ पे पहले स्टेप में, इट कैन फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O CH2 आयन, ठीक है। अब यहां से जो आयोडीन बाहर निकला ये Na है, ये जो सोडियम, ठीक है, NH Na प्लस ये आयोडीन को स्टेबल कर देगा और यहां से बाय प्रोडक्ट क्या जाएगा, NaI, यहां से क्या हो जाएगा, एक बाय प्रोडक्ट जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अब ये स्टेप 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इट रिएक्टेड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे OH लेता, या फिर हम लोग ठीक है OH लो, हमको पता है ये OH कहां से आया है, ये Na प्लस के, तो यहाँ पे प्लस क्या रहेगा, Na प्लस में हम लोग साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, बट बेस हम लोग जनरल यूज करेंगे मैकेनिज्म में, राइट। फिर क्या होगा, यहाँ पे और हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H हम लोग लेंगे, तो OH माइनस यहाँ से H ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे क्या मिलेगा, वी कैन गेट CH3C डबल बॉन्ड here CH माइनस, बराबर, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहां से क्या बाहर जाएगा, इट जस्ट रिमूव सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ध्यान में रखते जाओ कितने वाटर निकलते हैं, तो फर्स्ट सेकंड, देन उसके बाद क्या होगा, और एक आयोडीन आएगा यहाँ, फिर ये माइनस आयोडीन को ले लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये I माइनस करके निकल जाएगा बाहर, ये I माइनस और यहाँ का जो Na प्लस सेकंड स्टेप में हमने जो Na प्लस यूज किया था NaOH, वो मिलके क्या निकालेंगे, NaI, सोडियम आयोडाइड से बाहर निकलेगा। नाउ व्हाट वी गेट, CH3C डबल बॉन्ड CHI, दो आयोडीन लग गए। नेक्स्ट क्या होगा, इट अगेन रिएक्टेड विद थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, इसके साथ थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, तो OH माइनस Na प्लस, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है ना, हमने मिथाइल ग्रुप लिया था 3 हाइड्रोजन, दिस OH माइनस कैन टेक दिस हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार्बन, सॉरी CH3C डबल बॉन्ड CI, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, NI। नाउ इट अगेन रिएक्टेड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ I2, ये I माइनस आयोडीन को ले लेगा, ये बाहर जाएगा, ये I प्लस के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaI, यहाँ से बाहर चले जाएगा। नाउ हमको क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड CI, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हो, देखो ये तीनों स्टेप में देखो, जो पहला स्टेप किया मैंने, ये फर्स्ट स्टेप इज एग्जैक्टली सिमिलर विद द सेकंड टू स्टेप, इसमें मैकेनिज्म को लेकर डरो मत, हमने ये स्टेप बार बार रिपीट किया, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आयोडीन हमने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहां से क्या निकला, तुम्हारा 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले, बराबर है। यहाँ पे कितने NaOH यूज हुए, तुम्हारे 3 NaOH यहाँ पे देखो यूज हो रहा है,
यहाँ पे देखो, राइट। तो अब क्या होगा, और एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH जो है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH जो है, तो यहाँ पे क्या होगा देन Na+OH-। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये OH- क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा देन CH3 C डबल बॉन्ड CI, यहाँ पे क्या मिला OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा O-। इस O- को कौन स्टेबल करेगा, Na+। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा देखो, अब ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है वापस अपने जगह शिफ्ट होगा, यहां से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा तुम्हारा बाहर चले जाएगा। वो बाहर जाने के बाद क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे गाड़ी होना चाहिए, ये बाहर गया, क्या मिलेगा CI3- क्यों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और क्योंकि हमने रिएक्शन किसके प्रेजेंस में किया है, NaOH बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे रिएक्शन में बेस प्रेजेंट, और ये क्या प्रोड्यूस हुआ एसिड, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इट कैन फॉर्म सॉल्ट। सो यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, विजिबल, ठीक है, प्लस ये निकला, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे H+ आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो CH3I रिएक्ट हो क्या बनाएगा CHI3, और ये क्या बना तुम्हारा यहाँ पे आयोडोफॉर्म, क्या बना आयोडोफॉर्म, और ये क्या फॉर्म करेगा तुम्हारा प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और ये जो तुम्हारा एसिड फॉर्म हुआ है इट रिएक्टेड विद NaOH, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O-, Na+, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो आयोडोफॉर्म में हमको पता है कि 3 आयोडीन होना, या हैलोफॉर्म में क्या होना, 3 हैलोजन होना। अब 3 हैलोजन कब पॉसिबल है, राइट, 3 हैलोजन कब पॉसिबल है, राइट, 3 हैलोजन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए वो तुमको यहाँ पे देखना है। सॉरी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन, मतलब मिथाइल ग्रुप रहेगा तो ही यहाँ पे 3 आयोडीन रिप्लेस हो सकता है, अदरवाइज वहां पे 3 आयोडीन रिप्लेस नहीं होगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? तो दिस इज द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये पूरा मैकेनिज्म तुम लोग क्या करो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू जस्ट नोट डाउन दिस रिएक्शन। अभी देखो ये जो रिएक्शन है, इसका मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म बताता हूं कि कैसे इस रिएक्शन को हम लोग याद रख सकते हैं। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक चीज देखो, हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। देखो याद रखने का तरीका, इट इज नॉट एग्जैक्ट मैकेनिज्म। C डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे क्या ले लिया, H लिख सकते इसको हम लोग CH लिखिए। अब यहाँ पे कितने हमने लिया है सोडियम हाइपोआयोडाइड, 3 सोडियम हाइपोआयोडाइड है, तो तीनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं NaOI, यहाँ पे NaOI और यहाँ पे भी क्या लिखे NaOI। ये तरीका है रिएक्शन को याद रखने का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। यहाँ पे लिखना मत भूलना NaOH प्लस I2, क्योंकि इसी से ये क्या बना है, In-situ प्रिपरेशन बना। In-situ मतलब the reagent which can generate during reaction is called as in-situ generation। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या करना है तुमको, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से NaO को ले लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या ले लेगा NaO, और ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या ले लेगा Na। मैंने बोला था मैकेनिज्म देखो, ये क्या होता है, NaOH हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आयोडीन लाता है, 2 स्टेज में होता है। हम लोग यहाँ पे डालेंगे, क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CI। देखो वही प्रोडक्ट मिला, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अब साथ में बाहर क्या निकलेगा, इसके साथ क्या निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। देखो NaOH NaOH,
राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 3 में से एक NaOH यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 में से एक NaOH यहाँ पे यूज हो जाएगा। इसको हम लोग लिखने का तरीका देखो, HO, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं NaOH, ठीक है। अब क्या होगा देखो, क्या करना है तुमको याद रखने के लिए रिएक्शन को, फिर क्या करना है, 3 में से एक NaOH गया, मतलब बचे कितने भी यहां से, एक NaOH यहां से चले गया, राइट। 3 में से अगर हम लोग एक NaOH इधर दे दो, बचे कितने, 2 NaOH, राइट। क्या बचेंगे, 2 NaOH यहां से क्या हो जाएंगे तुम्हारे, बच जाएंगे, है ना। जस्ट अ मिनट, here not 2H2 can remove 2 molecule of NaOH, right। इसको जस्टिफिकेशन कर लो, क्योंकि रिएक्शन ऐसे समझ में नहीं आता मैकेनिज्म की बात। अब 2 क्यों आया, क्योंकि एक 3 NaOH बाहर लिए थे, इसमें से एक यहाँ पे कंज्यूम होगा, 2 मिलेंगे। अब क्या करना है, ये जो तुम्हारा NaO माइनस है, इसको हम लोग डिसोसिएट सपोज करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, NaOH के हाइड्रोजन के साथ मिलके यहां से क्या निकालेंगे, CH3, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, बराबर है। प्लस अब यहां पे क्या बचेगा, 2 NaOH बचा है, ये 2 NaOH यहां पे गया है और एक NaOH यहां पे क्या हुआ है, प्लस यहां पे क्या बचा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड, अभी क्या बचेगा, O माइनस Na प्लस, प्लस अभी क्या बचेगा, 3 में से एक NaOH गया, बचा क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। तो दिस इज द शॉर्ट रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। मैं बोले याद करने की, दिस इज नॉट एग्जैक्ट मैकेनिज्म मैंने प्रीवियसली बताया था। अब यहाँ पे अगर हमको अल्डिहाइड लेना है सपोज, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, H ले लूंगा, तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, H लगाएंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3 CH2, तो ये भी रिएक्शन देगा, बिकॉज इट इज आल्सो मिथाइल कीटोन। सो हम लोग कार्बोनिल ग्रुप हमको ऐसा चूज करना है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास क्या रहना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। फिर कोई भी एल्डिहाइड है, फिर कोई भी कीटोन रहना। अल्कोहल को पहले ऑक्सीडेशन करना है, फिर ये रिएक्शन को प्रोसीड करना है, राइट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट रिएक्शन। So if you like my video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry, and also share it with your friends. Thank you. Next हम लोग पढ़ेंगे aldol condensation next video में. This video is very important. So just take a screenshot of it or you just pause the video and note down.